अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके जहनों में, दिमागों में अभी भी इंग्लैंड, यूके जो है वो छाया हुआ है और वो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से यूके में सेटलमेंट करें। मेन उनका मकसद जो है वो अपने लिए तो नहीं, वो बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो वहां पे इंग्लिश में होगी और उनके लिए बेनिफिशियरी होगी। अब हर एक के नजरियात अपने अपने हैं, लेकिन अगर डाटा उठा के आप देखते हैं 10 साल से आपको पता है कि यूके का ये तमाम ब्रेक्सिट का प्रोसेस चला और तकरीबन 5-6 साल से ये बिल्कुल जो है वो यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर चुका है। तो डाटा अगर आप उठा के देखें तो आपको नजर आएगा कि इकोनॉमिकली यूके पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। इसकी एग्जाम्पल भी आपके सामने है। सिर्फ 2 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के इजीली चेंज नहीं होते जब तक उसको अंदरूनी तौर पे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना ना हो। तो अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ा है, तकरीबन 2-2.5 साल में ये 6 नंबर पे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन दिया। तो उसके अलावा बेशुमार स्टोरीज ऐसी हैं, बेशुमार हमारे दोस्त ऐसे हैं जो यहां से गए, बमई फैमिली गए, इंडिविजुअली गए, वहां पे रहे, अपना यहां से सब कुछ सेल करके गए, लेकिन फाइनली वहां पे सेटलमेंट नहीं हो सकी, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और वापस यहां पे आए। और या इसकी एग्जाम्पल बेशुमार आपको आयरलैंड में जाने वालों की मिलेंगी और यूके जाने वालों की मिलेंगी। बहरहाल हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको बताऊंगा कि अभी भी आपके पास वो 2 ऑप्शन मौजूद हैं जो काफी लोगों ने इस्तेमाल किए और इसके मुताबिक इस पे चलते हुए वो गए। एक ऑप्शन जो है वो तो फौरन आप वहां पे अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में है, और दूसरा है अगर आप उस किसी और जगह को बमई सीढ़ी इस्तेमाल करेंगे यूके में सेटलमेंट के लिए तो वो क्या है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि फौरन आप किस तरह से यूके में सेटलमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में क्या ऑप्शन है और कौन सा तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों जहन में रखें कि ब्रेक्सिट होने के बाद अब इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन के लिए और यूरोपीय यूनियन इंग्लैंड के लिए सेम लाइक इसी तरह है जैसे हमारे लिए इंग्लैंड है, हमारे लिए यूरोपीय यूनियन है। मिसाल के तौर पे अब कोई भी यूरोपीय यूनियन का शहरी यूके में जाके आजादाना तौर पे सिर्फ टैक्स नंबर अप्लाई करके काम शुरू नहीं कर सकता, ना वो जॉब कर सकता है, ना वो वहां पे बिजनेस कर सकता है। उसके लिए उसको स्पेशल वहां पे वर्क परमिट की जरूरत होगी, फिर ही वो वहां पे काम कर सकता है। तो यहां पे बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 2 ऑप्शन इस्तेमाल किए वहां पे इजीली वर्क परमिट हासिल करने का। एक बस का ड्राइवर लाइसेंस करके, दूसरा उन्होंने ट्रक का लाइसेंस हासिल किया। ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। अब मैं यहाँ पे रहने वाले लोग जो यहाँ से निकलना चाहते हैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आपके पास अगर डॉक्टर की है तो आप डॉक्टर की वहां पे जाके तो उसकी वो तो हाई प्रोफेशन प्रोफाइल में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों की बात करूंगा जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं और थोड़े बहुत मीडियम लेवल के पढ़े हैं। अगर वो थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बस का लाइसेंस और ट्रक का लाइसेंस इजीली कर सकते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा फिर ओपन हो जाते हैं। दूसरी कंट्रीज में, दूसरी शंजन अच्छे ममालिक में, अच्छे यूरोपियन, अच्छे जो है वो इंग्लिश कंट्रीज में सेटल होने के उनके चांसेस बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो आप फौरन यूज करते हुए यूके में अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं बेशुमार ऐसे दोस्तों को जानता हूं, दोस्तों के दोस्तों को जानता हूं। जाहिर है जिस प्रोफेशन में एक दोस्त होता है उसके आगे कई दोस्त होते हैं जो उसी प्रोफेशन से तल्लुक रखते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि वो किस तरह से गए, किस तरह से उन्होंने सेटलमेंट की। तो यहाँ पे बस और ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वहां पे सेटलमेंट किया ब्रेक्सिट के बाद। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कहा कि आप एक और जगह को यूज करते हुए सीढ़ी के तौर पे वहां पे सेटलमेंट कर सकते हैं, वो है आयरलैंड का ऑप्शन। ये दोस्तों आपको बताते चलूं कि यूरोपीय यूनियन से भी पहले एक यूनियन थी यूके और आयरलैंड की। वो यूनियन इस वजह से थी कि कभी आयरलैंड जो था वो यूके का हिस्सा हुआ करता था। अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा है। ये जो शुमाली आयरलैंड है उसका जो सिटी, कैपिटल सिटी डबलिन है, ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, लेकिन बाकी जो है वो अभी भी शाही खानदान के अंदर वही यूके वाला सारा सिस्टम है नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये इनका आपस में खानदानी तौर पे एक दूसरे के साथ ये रिलेटेड है, सेम नेशन है, सेम रिलेशन है, सेम सारा कुछ है, सिर्फ इनके नजरियात मुख्तलिफ थे, इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली अलहदा हुए। तो इनका ऑलरेडी एक मुआहदा था यूरोपीय यूनियन से भी पहले कि ये दोनों खित्तों के लोग जो हैं वो एक दूसरे मुल्क में जा सकते हैं आजादाना तौर पे, इसी तरह सेम लाइक जैसे सेम कंट्री के हैं, काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी रुकावट नहीं है। अब अगर आप आयरलैंड जाते हैं, वहां पे यूरोपियन पासपोर्ट पे रहते हैं,
5 साल बाद आपको परमिशन मिलती है, आप आयरलैंड का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो उस वक्त आप आयरिश पासपोर्ट जब ले लेंगे, सेम लाइक इसी तरह जैसे आपने यूके का पासपोर्ट लिया, तो वो भी आप वाया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वो कर सकते हैं जो अभी यंग हैं, जो यंग एज में हैं, वो इस तरह का अगर कोई प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बहरहाल आने वाले 5-10 साल में मेरा जो ख्याल है कि वो इंशाल्लाह ताला यूके दोबारा से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता हुआ नजर आता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ अल्लाह।